लोग समय की शिकायत करते हैं, पर हम समय की शिकायत नहीं करते। हमारे सभा संचालक महोदय 20 मिनट कहते हैं, हम 15 मिनट में ही बंद कर देंगे, आप चिंता नहीं करें, हम 10 मिनट में भी बंद कर देंगे। पूज्य गुरुदेव जी बैठे हैं, सब संत बैठे हैं। समय बहुत अमूल्य है, आप जानते हैं। हमारा भारत अभी पूरे विश्व स्तर पर खेल हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, पर हमारा भारत 0 डिग्री पर चला आ रहा था। सब लोग पदक जीत रहे थे, कोई स्वर्ण पदक, कोई रजत पदक, कोई कांस्य पदक, पर भारत 0.0। पर आपने देखा हमारे हरियाणा की बहन साक्षी ने पहलवानी में, बोलो ये बहनों का हमारा नंबर, पहलवानी में उसने 7 सेकंड या 8 सेकंड रह गया था, कितना 7 सेकंड में, और उसने बाजी पलट दिया और उसने भारत को जिता दिया। तो समय की कितनी कीमत है बताओ। समय कम नहीं है, 20 मिनट क्या, हम तो 10 मिनट में ही बंद कर दे जब आप कहो। समय बहुत कीमती है और समय किसी की परवाह करता नहीं है। हम लोग गाड़ी में आते हैं, लोग बोलते हैं मूंगफली बेचते हैं ना, कहते हैं समय काटने के लिए। अरे समय हमें नहीं काटता, वो समय हम क्या काटें, अरे समय हमको काट रहा है। आपने अभी सुना नहीं, सब समय बीत रहा और बीत जाता है और पता भी चलता। आपको पता चलता, देखो कितने बैठे हैं। अभी हमारे संत ने कहा ना भाई सब बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, तो क्या बूढ़े बैठे हैं तो क्या उनमें सुधार नहीं हो सकता? अरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर जाएं थे बही, और जब से चेते तब से है, जब चेत जावे जब जग जावे तभी जानो सवेरा है। तो ऐसा नहीं है लोग समझ लें कि अब तो हम बूढ़े हो गए, क्या करेंगे। अब जब बच्चा रहता है, बच्चा साधु होने को आता है तो माताएं समझाती हैं, बड़े बूढ़े सब समझाते हैं, क्या कहते हैं, अरे अभी से भजन करोगे, अभी से भजन करोगे। तो बोले कब करना चाहिए? अरे जब बूढ़े हो जाओ तब भजन करो, बताओ। तो अब जितने बूढ़े हैं वो सोच लें अब कब भजन करना चाहिए। कबीर साहब और जितने भी संत महापुरुष हैं, ये हमें आप सबको जगाते हैं, क्योंकि जो जगा हुआ पुरुष होता है वही महापुरुष सबको जगा सकता है। सोया हुआ क्या जगाए? जैसे एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपकों को जला देता है, और यदि एक बुझा हुआ हो तो किसी को नहीं जला सकता। इसीलिए संत महापुरुष हमें आपको जगाते हैं। ये सब संत महापुरुष जगे हुए, जो जगा होता है वही जगाता है। एक सूत्र आप याद रखेंगे, एक सूत्र हम आपको बता के और बंद कर देते हैं। क्या है कि आप समझ लीजिए, जो जागता है वो कभी रोता। अब आप समझ लीजिए, यदि आप जागते होंगे तो आप रोएंगे नहीं, और जो सोता है वो क्या करता है ना, है ना, वही रोता है। सोता हुआ रोता है, जगा हुआ व्यक्ति कभी रोता क्यों? और आप कहेंगे कि हम तो सब जगे हुए हैं। बोलो, आप सब कहोगे कि नहीं कि हम तो जगे हुए हैं, कि सो रहे हो? बताओ, बोलो, आप सब जग रहे हैं कि सो रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कहता, तुम्हें दावा करना हो ना तो बाबा पर करना, है ना। वो कहते हैं कि तुम सब सो रहे हो, है ना। वो क्या कहते हैं? मोह निशा जग सोवन हारा, अदेख ही सोपन अनेक, है ना। बोलो, देखो आप तो सब जानते हो। कहते हैं मोह रूपी रात्रि में और हम सब सो रहे हैं। बोलो, मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, तभी तो रोते हैं। बताओ, जगह हो तो रोवे, है। हम आप सब जानते हैं, अभी हम आप सब सुन रहे थे कि आत्मा कभी मरती और शरीर कभी रहता। शरीर तो एक दिन जाएगा, पर सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। किससे डरते हैं? है ना, सबसे ज्यादा लोग मरने से, है ना। जो न मरने से डरता हो हाथ ऊपर करे, बताओ, है ना। कहने का मतलब
कि यहाँ पर कबीर साहब हमें कहते हैं कि जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। अरे आनंद में रहना, मरना क्या? कहाँ मरता है कोई? नैनम छिंदंति शास्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न च शोषति मारुता अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। ये गीता कहती है हमें, और हम आप तो संध्या पाठ में रोज पाठ करते हैं। अजर अखंड रूपे परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो अतहि सोहायो है। वो अजर है, वो अमर है, वो अखंड है, वो अविनाशी है। तो फिर मरता क्या है? फिर रोते क्यों हो बताओ? तो रोते हैं तो इसका मतलब सोते हैं, है ना? जो रोता है वो सोता है। जगा हुआ पुरुष कभी रोता, क्योंकि सपने में, है ना? बोलते हैं कि नहीं? बोलो। सपने में सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर ना। बताओ, है ना? जब जग जाएगा, कभी कभी देखा ना, कोई कोई सपने में ऐसा है, बड़े जोर से गंगाता है, बड़ी जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो देख रहा है सपना, पड़ा तो खाट में है पर सपना देख रहा है कि भयंकर जंगल से मैं गुजर रहा हूं और सिंह ने हमला कर दिया। और सिंह ने हमला किया तो खूब जोरों से चिल्लाता है, भागना चाहता, भाग नहीं पाता है। जब जोरों से चिल्लाता है, सिंह दौड़ के उसके ऊपर टूट पड़ता है, तो जोर से ऐसे चिल्ला पड़ता है। जब चिल्लाता है, उछल पड़ता है, तो उसकी नींद, जब नींद खुल जाती है तब रोएगा, तब चिल्लाएगा, थोड़ी देर तक जरूर उसका शरीर कांपेगा ऐसे, परंतु जब वो होश में आ जाएगा तब फिर कोई दुख नहीं होगा। ये संत महात्मा हमें इसीलिए जगाते हैं। सदगुरु कबीर देव हमें कहते हैं कि जो जागल सो भागल हो, है ना? जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। कहते हैं जो जग गया वो भग गया। भग के कहाँ जाओगे? इलाहाबाद? भग के कहाँ जाओगे? बुरहानपुर? या भग के हमारे अमर साहब के यहाँ मैनपुरी पहुंच जाओगे? या भग कर आप करखड़ी गुरुदेव जी के करखड़ी कबीर आश्रम बड़ौदा पहुंच जाओगे, गुजरात? अरे भगने की जरूरत नहीं है। ये भगना है मन और इंद्रियों से, ये वासनाओं से भगना है। नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, हिमालय की कंदरा में भी चले जाओ, पर वहां भी आपका मन है और वहां भी आपको परेशान करेगा, वहां भी आप रोएंगे, वहां भी आप चिल्लाएंगे। इसलिए संतों ने कहा है कि भागने की जरूरत नहीं है। बन के गए से क्या हुआ? यदि गया न मन से राग और त्याग वासना के किए घर ही में। बताओ, है ना? घर में ही बैराग है, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं। और यदि जंगल में है तो कहते हैं वो वासनाओं को त्याग करके, नहीं तो जहां भी रहेंगे मन इंद्रिया साथ में रहेंगी और वो दुख कभी जाने वाला नहीं है। इसलिए हमें संत महात्मा जगाते हैं कि आप जग जाओ, और जब हम जग जाते हैं तो निश्चित हम दुख से छूट जाते हैं। फिर उसका रोना नहीं होता। जो रोता है तो वो निश्चित ही सोता है। आपने देखा है, आप नहीं देखते हो, अब आप रोज सुनते हैं, गाड़ी जा रही थी, पलट गई, 10 लोग खत्म हो गए, पर किसी के आंसू आया? कोई रोया, कोई चिल्लाया? और हमें पता चल गया, भले हमारा बेटा अमेरिका में हो और किसी ने झूठा ही फोन कर दिया हो और कह दिया हो कि तुम्हारा बेटा जा रहा था और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारा बेटा खत्म हो गया, तो यदि पिताजी ऐसा भोजन का ग्रास लेने को किए होंगे तो फिर वो ग्रास जाएगा अंदर? बोलो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां मोह है, वहां ममता है, यही तो हमें रुलाती है। इसलिए हमें संत महात्मा जगाते हैं। मैंने कहा था मैं 10 मिनट में बंद कर दूंगा, मैं अपनी वाणी यहीं विराम देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव की जय।